मैं ममता कुमारी जेएल सेंसिया मिशन के यूट्यूब चैनल पर पुनः आप सबों की द्वंद्व समास के साथ स्वागत करती हूँ। तो चलिए हम देखते हैं आज द्वंद्व समास को। इससे पहले हमने बहुव्रीहि समास को देखा। हाँ, तो अन्य दिन के भांति आज भी एक छोटा सा कथन लेकर आए हैं। तो देख लीजिए, कुदरत जब परेशानी बढ़ाती है तो समझदारी भी बढ़ा देती है। बिल्कुल ऐसा ही होता है, बात रहती है परखने की समझदारी को। तो चलिए हम लोग चलते हैं आज द्वंद्व समास की ओर। द्वंद्व शब्द ही अपने आप में क्या है, इस समास का बोध कराता है। द्वंद्व शब्द ही इस समास का क्या कराता है, बोध कराता है। यूं जान लीजिए, द्वंद्व मतलब एक दूसरे का विरोधी, झगड़ा, दो का मेल नहीं। तो इस प्रकार से इसका परिभाषा क्या हो जाता है, देखिए इसका परिभाषा है जिस समास का दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं, अथवा जिस समास का सभी पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, द्वंद्व समास कब होगा, जब उनमें दोनों पद की प्रधानता होगी। मतलब एक के बिना एक क्या है, वहां पर दोनों का अस्तित्व बराबर है, पहचान बराबर है, दोनों स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का समास जो होगा वह द्वंद्व समास होगा। अब एक दूसरा डिफिनेशन उसी साथ में हम ले लिए हैं कि जिस समास का सभी पद प्रधान। हाँ, ये भी ठीक है, वह इसलिए कि इनके तहत हम एक पॉइंट में लिखा भी दिए हैं कि कई पद भी आ सकते हैं। तो इनमें सब पद जो होते हैं सभी पदों का क्या होता है, इसमें प्रधानता होता है। ठीक, वो सभी प्रधान होते हैं, कोई एक दूसरे से कम नहीं होते। हाँ, तो चलिए परिभाषा को समझ लिए होंगे कि दो पद होंगे उनमें। वैसे समास में तो कम से कम दो पद तो होने ही हैं। अधिक जो भी हो जाए समास के अनुकूल। ठीक है, तो दो पद देखिए, इसमें ये सारे दो पद का उदाहरण है नहीं। तो जिन दो पद जिस समास का या जिस समस्त पद का दोनों पद क्या हो, प्रधान हो, वही तो क्या है, द्वंद्व समास है। अन्न जल, अन्न भी प्रधान है अपने आप में, इसकी भी कुछ पहचान है और जल की भी कुछ क्या है, पहचान है। तो ये दोनों आपस में क्या है, प्रधान है नहीं, अपनी अपनी जगह पे प्रमुख है, प्रधान है। तो अन्न जल, इसका विग्रह अन्न और जल हो गया। अब हम इसको बाद में देखेंगे उदाहरण को। पहले हम टोटल जो क्या कहते हैं मुख्य पॉइंट है इस समास को समझने के लिए, उसको हम पहले देखते हैं। तो द्वंद्व का अर्थ ही हम बताया कि वही एक क्या है, इस समास को व्यक्त करने वाला शब्द कहिए। तो चलिए हम पहला बिंदु इसमें लेते हैं। इस समास के समस्त पद में प्रायः योजक चिन्ह पदों के बीच लगे होते, इस समास के समस्त पद में। तो चलिए समस्त पद देख लेते हैं कहाँ है। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण हमने लिया है, राजा रंक नहीं, ये राजा और रंक बिगड़ा नहीं है भाई, ये क्या है, यह द्वंद्व समास का एक समस्त पद है। हाँ, याद रहे, ऐसा नहीं कि उनके चिन्ह बीच में जो वो योजक चिन्ह लगा हुआ है ये इनका विग्रह, ये विग्रह नहीं है, ये इनका समस्त पद है। हाँ, तो इस समास के समस्त पद में प्रायः योजक चिन्ह के बारे में आप लोग पहले भी पढ़े होंगे मुझे उम्मीद है, और नहीं पढ़े तो अभी जान लीजिए कि यह चिन्ह एक समुच्चय बोधक अव्यय का चिन्ह है, जिनकी जिनसे ये व्यक्त होता है कि इनके बीच कुछ योजक शब्द और या अथवा वगैरह वगैरह आएंगे, इस चीज को व्यक्त करता है। ये शब्द यहाँ पर गौण है, ये योजक चिन्ह यही दर्शाता है। तो इन पदों के बीच में, इन समस्त पदों के बीच में
क्या होता है, योजक चिन्ह रहता है, प्रायः देखने को मिलता है। माता पिता, ठीक, इसमें भी योजक चिन्ह, यही चिन्ह जो है क्या है, योजक चिन्ह है। भाई बहन, यही चिन्ह क्या है, योजक चिन्ह, ठीक, इसको समझ लिए। तीसरा पॉइंट है, इस समास के दोनों पद संज्ञा रूप में होते हैं। अब देखिए, इस समास का जो दोनों पद होता है, ठीक, या जो भी इनके पद होते हैं, वो सारे संज्ञा के रूप में होते हैं। संज्ञा से हम लोग भली भांति परिचित हैं, उससे जाना पहचाना हम लोग हैं नहीं। तो संज्ञा क्या है, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो देख लीजिए, इनमें जितने भी उदाहरण हैं वो सारे के सारे आपको दिखाई क्या देगा, संज्ञा देगा, दिखाई नहीं। अन्न जल गौड़ी शंकर घर द्वार खाना पीना, हाँ, कुछ इनसे भिन्न भी होते हैं, ठीक है। तो ये अक्सर जो होता है, इनका पद संज्ञा के रूप में व्यक्त होता है, ठीक है। दोनों इनके पद जो होते हैं समस्त पद में, वो संज्ञा होते हैं, संज्ञा के रूप में व्यक्त होते हैं। किसके रूप में, संज्ञा के रूप में व्यक्त होते हैं। चलिए देखिए, अगला पद को हम लोग लेते हैं। अगला बिंदु क्या है, इस समास में प्रायः दो विलोम, जिसको कि उल्टा हम लोग कहते हैं, शब्दों का योग रहता है। मेल मिलन नहीं, जुड़ना एक दूसरे से। इन समास के अंतर्गत कैसा पद रहता है, विलोम, विपरीतार्थक, उल्टा नहीं। यही सबसे इसकी खासियत को एक तरफ कहिए, एक तरह से इसकी खासियत ये भी कहिए कि प्रायः इनके जो पद होते हैं ना, वो एक दूसरे के विपरीतार्थक होते हैं। जैसे अन्न का जल भी कहते हैं, गौड़ी का शंकर, घर का द्वार, खाना का पीना, गाय बैल बेटा बेटी वगैरह वगैरह नहीं, ये इनके विपरीतार्थक होते हैं। हम इन पर और विशेष चर्चा करेंगे इस उदाहरण को देखने के बाद, ठीक। जैसे कि हमने देख लिया, बुरा भला, भला बुरा, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, ये इनके विपरीत भी होते हैं। अब चलिए, अगला पॉइंट है, इस समास के विग्रह में पदों के बीच में किसमें भाई, विग्रह में। तो विग्रह में ये बीच हुआ, ये इन दोनों की अन्न और जल के बीच क्या है, और क्या होता है, और अथवा या शब्द का बोध होता है, या शब्द विग्रह में लगाए जाते हैं। नहीं, इन समास के अंतर्गत या इस समास का जब हम विग्रह करते हैं तो क्या करते हैं, पदों के बीच में और या ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं। नहीं, स्पष्ट है, जैसे राम और कृष्ण, थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत। अब चलिए, द्वंद्व समास में कई पद भी हो सकते हैं। मतलब इस समास के अंतर्गत जो बातें एक और होती है वो यह कि इस समास में दो पद के अतिरिक्त भी कई पद हो सकते हैं। इतना ही नहीं, अन्य समास से अतिरिक्त भी पद, मतलब ज्यादा पद तक इसमें हो सकता है। इस समास के अंतर्गत दो ही पद का कोई मतलब ये नहीं है कि इसमें फिक्स है कि दो ही पद हो सकता है, इसके अतिरिक्त नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें और पद भी हो सकते हैं, कई पद भी हो सकते हैं, और वो कई पद अपने आप में स्वयं में प्रधान होते हैं, ठीक। जैसे देख लीजिए, नून तेल ककड़ी, ये इनमें कितने पद हैं, 3 हैं। दूसरा उदाहरण, आम जामुन कटहल कचनार। तो ऐसे शब्द हमें हमारी अपनी भाषा जो है उनमें ढेर सारे मिलते हैं। ऐसे वाक्य में इन शब्दों का बार बार योजक चिन्ह का प्रयोग हम कई कई जगह देखते हैं। हाँ, जहां पर यह लगे कि और अथवा या का इस योजक के बीच शब्द जुड़े हैं, या और शब्द या अथवा शब्द को व्यक्त कर रहा है इन दोनों पदों के बीच ये योजक चिन्ह, तो वहां द्वंद्व समास होता है। क्लियर? तो अब हम जिस प्रकार से हमने चारों पॉइंट पांचों को देखे, उस प्रकार से एक और पॉइंट देख लेते हैं। इसमें कोई आपत्ति? चलिए,
जब दो विशेषण पदों का संज्ञा के अर्थ में, जब दो विशेषण पदों का संज्ञा के अर्थ में, दो विशेषण पदों का संज्ञा के अर्थ में प्रयोग हो, नहीं, या संज्ञा के रूप में कौन पद, दो पद जिनमें कि पहला या उत्तर पद होंगे, दो पद, वो दोनों पद जब विशेषण होगा और वह विशेषण पद किसके रूप में काम करेगा, तो संज्ञा के रूप में वाक्य में काम करेगा या संज्ञा का बोध कराएगा स्वयं को, तो इस कंडीशन में भी द्वंद्व समास वहां होता है, वह शब्द द्वंद्व समास का होता है। जैसे इनके अंतर्गत ये शब्द आ सकते हैं भूखा प्यासा, अंधा बहरा, लंगड़ा लूला। इनका प्रयोग के आधार पर हम वाक्य में प्रयोग के आधार पर जहां संज्ञा का बोध होगा वाक्य देखने के बाद, तो वहां द्वंद्व समास होगा, अन्यथा यहां कर्मधारय समास हो सकता है। ठीक, कर्मधारय समास होगा। अब चलिए हम चलते हैं इनके उदाहरण पर, द्वंद्व समास के ये और इसमें जो पॉइंट के साथ उदाहरण दिए वो तो था ही, उसके अतिरिक्त भी हमने ढेर सारे उदाहरण को लिया है जो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। अन्न जल समास ये कब होते हैं, जब इनमें दो पद होता है और दोनों प्रधान होते हैं और दोनों के बीच योजक चिन्ह प्रायः होते हैं। इस स्थिति में तो अन्न जल, अन्न और जल ये और क्या है, इसी योजक चिन्ह को व्यक्त करने वाला शब्द है। ठीक, योजक मतलब क्या, जोड़ने वाला, शब्द को जोड़ने वाला। तो यहाँ पर दो पद को कौन जोड़ा है, ये समस्त पद हो गया, ये साइड वाला टोटल क्या है, समस्त पद है, और इनका ये क्या है, विग्रह है। ठीक, तो ये योजक चिन्ह क्या है, यहाँ पर और को व्यक्त करता है और समुच्चय बोधक अव्यय को जोड़ता है। ठीक, तो इसका विग्रह हो जाएगा अन्न जोड़ जल, अन्न जल, नहीं, गौरी शंकर, गौरी और शंकर, घर द्वार। अब देखिए इसमें आप यदि इसको पूरा देख लिए हैं, समझ लिए हैं, तो आप इसमें गौर से देखिए, इससे संबंधित रिलेटेड जो बातें हैं आपको इस उदाहरण में मिलेंगी। ये कहे हैं कि एक दूसरे का विलोम भी है भाई, योजक चिन्ह उनके बीच में होते हैं, योजक चिन्ह भी है, नहीं। उसके बाद है कि विग्रह में और अथवा या वगैरह का प्रयोग होता है बीच में, पदों के बीच में, ये भी देखने को मिला है। ठीक, इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि सारे उदाहरण इनसे क्या है, रिलेटेड है, इन नियमों से क्या है, रिलेटेड। हाँ, घर द्वार, घर और द्वार, खाना पीना, खाना और पीना, गाय बैल, गाय और बैल, मतलब योजक चिन्ह जितने भी होंगे उनको हम और या वगैरह से क्या करेंगे, विग्रह करेंगे बीच में। योजक चिन्ह की जगह हम क्या करेंगे, और या ये सब समुच्चय बोधक शब्द क्या करेंगे, लगाएंगे। हाँ, गाय बैल, बेटा बेटी, थाना पुलिस, थाना और पुलिस, कोर्ट कचहरी, कोर्ट और कचहरी, ऊंच नीच, ऊंचा या ऊंच या नीच, यश अपयश, यश या अपयश, देवासुर। अब देखिए यहाँ तो हमने सारे उदाहरण योजक चिन्ह वाले लिए। ठीक, अब कुछ इसके अन्य उदाहरण भी होते हैं जो योजक चिन्ह रहित होते हैं, तो क्या हम उसको द्वंद्व समास नहीं मानेंगे? हाँ मानेंगे। किस कंडीशन में? जब वो पद देखने के बाद ऐसा लगे कि वो दोनों पद, उनमें जो प्रथम पद और उत्तर पद है, एक दूसरे का क्या है, विपरीत है, पहली बात। दूसरी बात कि दोनों प्रधान है तो और दोनों संज्ञा है, इस स्थिति में क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। ठीक, और कई ऐसे भी शब्द होते हैं जिनको कि हम योजक चिन्ह के साथ भी लिखते हैं और योजक चिन्ह हटा के भी लिखते हैं। जैसे धर्माधर्म को हम धर्म और अधर्म ही लिख सकते हैं, धर्म योजक चिन्ह देकर अधर्म भी लिख सकते हैं। हरिशंकर को हरि को अलग और शंकर को अलग भी लिख सकते हैं।
शिव पार्वती में भी यही बात है। तो इस कंडीशन में हमको गौर इस बात पर ध्यान इस बात पर देनी है कि दोनों क्या होगा, प्रथम पद और उत्तर पद प्रधान होने चाहिए दोनों के बीच, और अथवा या जैसे समुच्चय बोधक अवयव का बोध होना चाहिए। ठीक है, दोनों पद प्रथम पद उत्तर पद संज्ञा होने चाहिए। इस कंडीशन में वो क्या हो जाएंगे, द्वंद्व समास। तो देवासुर, देव और असुर, देव का मतलब देवता लोग का जो देव है उनका विपरीत क्या हो जाएगा, असुर, जिसको राक्षस कहते हैं, विपरीत में हम लोग पढ़ते हैं। तो देव और असुर, धर्माधर्म, धर्म और अधर्म, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत। आजकल हम लोग देखते हैं कि टीवी चैनल पर भी कि जो महाभारत जो चल रही है, तो उसमें हम धर्म और अधर्म की लड़ाई को देख रहे हैं। तो यहाँ पर धर्म और अधर्म ये क्या है, विपरीत शब्द है। तो धर्म और अधर्म, हरिशंकर, हरि और शंकर। ठीक, शिव पार्वती, शिव और पार्वती। चलिए, ये सारे हमने उदाहरण क्या किया, देख लिया। अब इससे संबंधित कुछ और अन्य बातें भी हैं जो हम अभी बताते हैं कि कहा जाता है इस संबंध में, द्वंद्व समास के संबंध में, कि जब योजक चिन्ह का अभाव हो पद में तो वहां तत्पुरुष समास होता है। तो हम उस स्थिति में ये तर्क लगाएंगे कि तत्पुरुष समास उस कंडीशन में होगा जिस कंडीशन में ये सारे रूल्स फॉलो नहीं करेंगे। हाँ, इनमें से कुछ रूल्स फॉलो करता भी है, जैसे तत्पुरुष समास में भी दोनों पद संज्ञा भी हो सकते हैं, जैसे पाठशाला, पर्णकुटी, नहीं ये सब। तो उस कंडीशन में हम वहां पर तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता देखते हैं, जैसा कि हमने पहले देखे। डिटेल्स में तत्पुरुष समास को जाने। और द्वंद्व समास के अंतर्गत दोनों पद प्रधान संज्ञा होने पर इसमें हम दोनों पद की प्रधानता देखते हैं, दोनों एक दूसरे का विपरीत होता है। तो ये सारे तर्क को, ये ट्रिक को दिमाग में लेके चलेंगे और फिर हम द्वंद्व समास होगा अथवा नहीं इस पर विचार करेंगे। हाँ, तो ये द्वंद्व समास में ये सारे बिंदु को पहले लिख लीजिए कुछ देर में और फिर मिलेंगे। तो लिख लिए होंगे। तो इससे संबंधित एक और बात है, वह यह कि देखिए, कभी कभी योजक चिन्ह लगे हुए शब्द भी ये चूज करने में हम मिस कर जाते हैं कि वहां पर कौन सा समास होगा। तो इस कंडीशन में एक चीज ध्यान देने योग्य बात है, जैसे कि अब क्वेश्चन है घर घर में कौन सा समास होगा, द्वार द्वार में कौन सा समास होगा, नहीं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हम वहां मात खा जाते हैं और ये नहीं निर्णय कर पाते हैं कि कौन सा समास होगा। यहाँ तो योजक चिन्ह है भाई, ये कैसे हो गया। तो इस कंडीशन में हमें दिमाग दौड़ाना है यह कि वहां घर घर, द्वार द्वार, धीरे धीरे, ये क्या है, अव्यय है, नहीं ये क्या है, अव्यय है, क्रिया विशेषण अव्यय। ये शब्द जहां भी वाक में होंगे इनका अस्तित्व बदलेगा नहीं। वैसे इनमें भी कई पद होंगे जिनका अस्तित्व नहीं बदलता है, किंतु वहां पर योजक चिन्ह के बीच आगे पीछे, पहले बाद दो सेम चीज या सेम शब्द देखने को मिलता है। हाँ, तो ये द्वंद्व समास तो ये नहीं कहा था कि भाई दोनों पद क्या होगा, एक जैसा होगा या एक ही शब्द होगा, नहीं। तो दोनों पद वहां पर घर घर बीच में योजक लगाते हैं, किंतु क्या है, दोनों एक दूसरे का विलोम नहीं है। जो आगे शब्द है वो बाद भी है, पहले है बाद भी है। तो इस कंडीशन में हमें
ये द्वंद्व समास का निर्णय नहीं लेना चाहिए कि ये द्वंद्व समास ही होगा, वो अव्ययी भाव समास होगा। क्लियर समझ लीजिए। धीरे धीरे हाँ, आगे पीछे मतलब विपरीत जब भी हो तब उस कंडीशन में हम ये दे सकते हैं द्वंद्व समास। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्लियर कर लें, द्वार द्वार घर घर धीरे धीरे, मतलब योजक चिन्ह हो किंतु ये इन सारे नियम को फॉलो नहीं करता हो तो वहां पर द्वंद्व समास नहीं होगा, अव्ययी भाव समास होंगे उस कंडीशन में। तो ठीक है, आज इतना ही। इसी प्रकार इसी तरह हम फिर अगले वीडियो में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए